तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है इफ़ आई वर यू। तो ये जो कहानी है, ये एक छोटी सी कहानी है जो कि एक चोर और एक प्ले राइटर के बिटवीन होने वाली है। और ये कहानी काफ़ी मज़ेदार भी है। तो इस चैप्टर में क्या होता है, इसे जानने के लिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जेरिट नाम के एक प्ले राइटर से, जो कि आराम से अपने घर पे बैठा हुआ होता है। और तभी उसके घर में एक चोर घुस आता है, एक इंट्रूडर, जो कि पुलिस से बचता हुआ उस घर में घुस जाता है। जो पुलिस होती है वो उसका पीछा कर रही होती है, क्योंकि वो एक क्रिमिनल होता है। तो जब वो चोर उस घर में घुसता है तो वो देखता है कि वो जो घर है वो काफ़ी मिस्टीरियस सा होता है। और उसे ऐसा फील होता है कि इस घर में रहने वाला इंसान भी एक मिस्ट्री मैन ही है, जो कि ज़्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं है, ज़्यादा लोग उसे जानते भी नहीं हैं। और वो अपने जो ऑर्डर्स हैं वो भी फ़ोन पर ही दिया करता है। और वो इसी वजह से जंगल के इस एरिया में रहता है जहाँ पर ज़्यादातर लोग नहीं रहते। तो वो जो इंट्रूडर होता है वो चैरिट को देखता है। तो वो ये बात नोटिस करता है कि चैरिट काफ़ी हद तक उसकी तरह ही दिखता है। वो लोग काफ़ी सिमिलर शेप और साइज़ के होते हैं। तो फिर जो वो चोर होता है वो सोचता है, अरे ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है, क्यों ना मैं इसे मार कर इसकी जगह ले लूँ और इसका घर भी हथिया लूँ। फिर मैं यहाँ पर आराम से रहूँगा और पुलिस भी मुझे नहीं पकड़ पाएगी। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे यही करना चाहिए। तो उस टाइम पे जो चैरिट होता है वो पैकिंग कर रहा होता है, उसकी एक ड्रेस रिहर्सल होती है। तो वो अपने बैग में सामान भर के निकलने ही वाला होता है कि तभी वो जो चोर होता है वो चैरिट के सामने आ जाता है और वो उसकी तरफ गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि सुनो चैरिट, मैं जो भी कहता हूँ तुम बिल्कुल वही करो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और वैसे भी मारने तो मैं तुम्हें वैसे भी वाला हूँ, क्योंकि तुम बिल्कुल मेरे शेप और साइज़ के हो। तो अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं तुम्हें गोली मार दूंगा और तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारी जगह ले लूँगा, जिससे कि पुलिस मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाएगी। अरे सुनो सुनो, मुझे मारने से पहले मेरी बात तो सुनो। जल्दी बोलो, क्या बोलना चाहते हो अब तुम ये तो बहुत गलत सोच रहे हो कि मुझे मारने के बाद तुम पुलिस से बच जाओगे, क्योंकि मैं भी एक क्रिमिनल ही हूँ। उल्टा मैं तो तुमसे ज़्यादा बड़ा क्रिमिनल हूँ। मुझे अगर मारा और मेरी जगह ली ना, तो तुम्हें तो पक्का फांसी ही होगी। क्या क्या बात कह रहे हो तुम? ये सुनने के बाद जो वो चोर होता है वो काफ़ी घबरा जाता है और फिर वो सोचने लग जाए कि अब मैं क्या करूं। फिर चैरिट कहता है, सुनो मेरे पास एक आइडिया है, मैं अभी यहाँ से भागने ही वाला हूँ। देखो मेरा बैग भी रेडी है, तुम चाहो तो हम दोनों साथ में जा सकते हैं उस छुपने की जगह पर। हाँ हाँ ज़रूर, चलो मैं तुम्हारे साथ जाने को रेडी हूँ। फिर उसके बाद जो चैरिट होता है वो उसे एक कबर्ड के पास लेके जाता है और उस कबर्ड का दरवाज़ा खोलता है और कहता है, यहाँ से निकल जाओ, यही है छुपने का रास्ता। फिर वो चोर जैसे ही उस कबर्ड में घुसता है तो चैरिट उस कबर्ड को बंद कर देता है, जिसकी वजह से उसकी जो वो गन होती है वो भी ज़मीन पर गिर जाती है। और फिर जो चैरिट होता है वो पुलिस को बुला लेता है और उस चोर को पकड़वा देता है। तो इसी के साथ इस चैप्टर का एंड भी हो जाता है। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। इस तरीके की और समरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।